कई बार बच्चे पूछा करते हमसे, पिताजी आप कैसे पढ़ते थे? पेपर वगैरह हो जाते, हम कोशिश करते नया सिलेबस हमें मिल जाए, बुक्स आ जाएं, और ये पता नहीं क्या कोई अंदर वो टैलेंट कहिए, हमारे हिंदी लगती थी, पंजाबी की बुक्स होती थी, नया बड़ा चाव होता था कि उनको पढ़ के, और उनको पढ़ के हम छुट्टियों से पहले ही रख देते थे, और पूरा साल कहीं से भी कोई सवाल पूछ ले हमारे याद होता था, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इंटरेस्ट से पढ़ा जाता था, रुचि से। एज ए लोग नावल पढ़ते हैं जैसे, या टीवी सीरियल देखते हैं, उस तरह से हमें होता कि हाँ ये 2 बुक तो यार एक साइड में रख दो, बात ही खत्म। हिंदी पढ़ ली, पंजाबी कहीं से कोई पूछ ले याद है, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे। और छुट्टियां होते ही होमवर्क पूरा करते थे, जो होमवर्क मिल जाता था कि यार पहले इसको खत्म करो ताकि टेंशन रहे ही ना, होमवर्क करके रख देते थे। और जो स्टडी होती थी वो लास्ट जब छुट्टियां खत्म होती थी, स्कूल लगने से पहले 5-4 दिन सब बुक्स को फिर से एक बार चेक करते पढ़ते, ताकि वो सब माइंड में फिर से रिन्यू हो जाए। और फिर जब पढ़ा करते तो इमेज बना के पढ़ा करते थे हम लोग। 32 नेशनल गेम खेलना, जो भी होमवर्क मिलता था, रिसेस टाइम 45 मिनट का या 1 घंटे का होता था, हमें याद नहीं, तो उस 45 मिनट में हम जो खाना खा के शायद 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर वापस आना, कुल मिला के 10 मिनट लगाते थे हम। स्पीड से भागे जाते, बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता था, हम स्पीड से जाते, गेट के अंदर घुसते, माता जी को आवाज देते खाना रख दो, उनको पता होता था, तो वो खाना रखा पड़ा होता, खाया, पूरी स्पीड से वापस, और उस आधे घंटे में या 40 मिनट में अपना होमवर्क किया करते थे हम। मॉनिटर भी होते थे स्कूल के, कभी हम होते थे, कभी कोई दूसरा। तो फिर एक एग्रीकल्चर का पीरियड होता था हमारे, और एग्रीकल्चर वहां कोई करवाता ही नहीं था, हम कर लेते तो कर लेते। तो एग्रीकल्चर के पीरियड में सारे बच्चे शरारतें करते और हम होमवर्क करते। सो यानी 8 पीरियड होते, सभी का होमवर्क वगैरह करके लगभग 80 to 90% होमवर्क हो जाता स्कूल में। बुक्स वहीं रखते और गेम शुरू, क्योंकि होमवर्क हो गया, होमवर्क के साथ साथ याद भी हो गया, तो वहीं गेम शुरू कर देते। शाम तक गेम चलता, रात को कबड्डी चलती। पर कबड्डी जाने से पहले खाने के बाद 2 घंटे जरूर पढ़ते, या फिर 2 घंटे शाम को नहीं पढ़े छोटी क्लास में, सुबह 2 घंटे जरूर पढ़ते। और जब पढ़ते थे तो ये होता था कि माताजी और बाबूजी को बोला होता कोई आए ना हमारे कमरे में मत आ जाना, दरवाजा मत खोल देना। कई बार दरवाजा खुला छोड़ के पढ़ते, क्योंकि हम उसको इमेज बना बना के पढ़ते थे, कि किसी भी फार्मूले की इमेजेस बनाते, उसको लिखते उसकी इमेजेस फिट कर लेते माइंड में। और जब भी कभी फार्मूला था, मैथ्स था, जब बड़ी क्लासें आई तो केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, इतने गेम के बावजूद भी अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो इमेजेस बनाई होती थी, वो इमेजेस निकालते, यार उसके साथ केमिस्ट्री लिख देते ऊपर। जब कोई भी क्वेश्चन लिखते, ये केमिस्ट्री लिख के और फिर उसका वो करते, फिजिक्स लिख के, फिर वो तो पूरी इमेजेस खींच लेते, जैसे कैमरे से कैमरामैन खींचते, फोटो खींच ली तो वो बन गई ना याद। तो वैसे ही एक माइंड में हमारे एक मालिक फोटोग्राफर बैठा हुआ, ऑटोमेटिकल फोटोग्राफर है। ऐसा अभी तक ना तो कोई कैमरा है ना कोई फोन, जैसा हमारा माइंड है। आप रिपीट करके टाइम पीस को देख लो। अब उदाहरण दे रहे हैं आपको कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, सुई को देखो, अच्छा 7 पे आई हुई है, 8-9 पे आ गई, अब मैं सो रहा हूं, सही 4 बजे जागूंगा, थोड़ा सिमरण करो, फिर 4 बजे जागूंगा, थोड़ा सिमरण 2-1 मिनट, फिर 4 बजे जागूंगा, सुई को देखो, सो जाओ, 5 मिनट पहले जाग आ जाएगी, आप चाहे चेक कर लेना। ऐसा माइंड है। अब आप इस्तेमाल में ही ना लाओ तो चाहे फिर दिमाग है चाहे भूसे का बोरा बराबर है। इसमें बहुत कुछ है, इमेजेस बनाओ पढ़ते टाइम। और कई होते हैं रट्टा पीर, हमारे भी थे एक सज्जन रट्टा पीर, नाम नहीं लेंगे हम पढ़ा करते, और जब वो पढ़ा करते सारा गांव सुना करता। वो चुबारे पे बैठ जाते और फिर रट्टा चलता, हो आसपास जाने वालों को भी याद हो जाता क्वेश्चन कौन सा याद किया जा रहा है। हल्दी घाटी की लड़ाई फलां टाइम में, हल्दी घाटी की लड़ाई फलां टाइम में, चलता ही रहता काम। तो आप में से भी कई रट्टा पीर होंगे बच्चों। पर इमेजेस बना के पढ़ने में जो मजा है, यानी पूरा शांत, उस टाइम कोई ख्याल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। जब पढ़ने लगो तो फिर 2 घंटे पढ़ने की दो, सिमरण करने लगो तो फिर वो टाइम सिमरण को ही दो। बाकी दुनिया से कट ऑफ, पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ, पूरे फैमिली से कट ऑफ।
सिर्फ बुक्स और आप, सिर्फ राम और आप जब इस तरह से पढ़ाई करोगे तो कोई आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकता, ये पक्का है।